समुद्र से आई शहजादी। एक बार की बात है, एक विशाल समंदर के किनारे आदित्य सस नाम का एक साधारण मछुआरा रहता था। वह बहादुर और दयालु था, लेकिन उसकी जिंदगी बहुत साधारण थी। उसे नहीं पता था कि उसकी किस्मत उसे एक अद्भुत कहानी का हिस्सा बना देगी। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका वाईजी ज्ञान में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी कुछ खास सिखाती है। कहानी छोटी है क्योंकि कहानी से सीखे बड़ी होती है। रहस्यमयी लड़की। एक दिन जब आदित्य समंदर में मछलियां पकड़ने गया तो अचानक एक भयानक तूफान छून आ गया। उसकी नाव हिलने लगी और लहरें इतनी ऊंची उठ रही थीं कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसे पानी में कुछ चमकता हुआ दिखा। जब लहरें थोड़ी शांत हुईं तो उसने देखा कि एक खूबसूरत लड़की बेहोश समुद्र में तैर रही थी। उसकी पोशाक सुनहरी थी और उसकी कलाई में एक राजसी कंगन मावर था। आदित्य ने तुरंत पानी में छलांग लगाई और उसे बचाकर किनारे पर ले आया। शहजादी की पहचान। जब लड़की को होश आया तो उसने अपनी नीली आंखों से आदित्य को देखा और धीरे से कहा, मेरा नाम शहजादी ज़ारा बाउन है। मुझे मेरे ही राज्य के लोगों ने धोखा दिया और समुद्र में फेंक दिया। आदित्य चौंक गया। यह कोई साधारण लड़की नहीं थी, बल्कि एक सरल राजकुमारी बार थी। खतरा और संघर्ष। शहजादी ज़ारा ने बताया कि उसके चाचा ने राज्य को हड़पने के लिए उसे मरवाने की कोशिश की थी। अब अगर वह वापस गई तो उसकी जान को खतरा था। आदित्य ने ठान लिया कि वह उसकी मदद करेगा। वह उसे अपने छोटे से गांव में छुपाकर मार रखने लगा। लेकिन कुछ ही दिनों में राजा के सैनिकों को पता चल गया कि शहजादी जिंदा है। आखिरी लड़ाई। सैनिकों ने गांव पर हमला कर दिया, लेकिन आदित्य ने हार नहीं मानी। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और एक भयंकर युद्ध हुआ। उसकी बहादुरी देखकर खुद राजा की सेना ने भी उसका साथ दे दिया। आखिरकार शहजादी ने अपना राज्य वापस पा लिया और उसके चाचा को बंदी बना लिया गया। अनोखा। अंततः शहजादी ज़ारा ने आदित्य को अपने महल में आने का न्योता दिया, लेकिन आदित्य ने कहा, मैं एक साधारण मछुआरा हूं, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं। लेकिन शहजादी ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मैं किसी मछुआरे को नहीं, बल्कि अपने जीवन के रक्षक को अपने साथ रखना चाहती हूं। और इस तरह साधारण मछुआरे आदित्य और शहजादी ज़ारा की प्रेम कहानी समुद्र की लहरों की तरह हमेशा के लिए अमर हो गई। शहजादी और मछुआरे की नई शुरुआत। शहजादी ज़ारा ने अपने राज्य को वापस पा लिया था, लेकिन उसकी असली खुशी तब आई जब आदित्य ओमिर ने उसकी जान बचाई थी। वह जानती थी कि अगर कोई वास्तव में उसकी परवाह करता है तो वह था एक साधारण मछुआरा जिसने निस्वार्थ भाव से उसकी रक्षा की थी। लेकिन आदित्य को यकीन नहीं था कि वह एक राजकुमारी के लायकन है। वह अब भी अपनी इस छोटी सी नाव और समुद्र मन से प्यार करता था। शहजादी का निर्णय। एक दिन जब आदित्य समुद्र किनारे बैठा था, शहजादी ज़ारा उसके पास आई और बोली, तुम यहां क्यों बैठे हो? क्या तुम मेरे साथ महल नहीं चलोगे? आदित्य ने धीरे से कहा, मैं एक साधारण आदमी हूं। तुम्हारी दुनिया रेशम, सोने और महलों की है, और मेरी दुनिया यह समंदर, यह नाव और ये मछलियां हैं। शहजादी मुस्कुराई और बोली, अगर तुम्हारी दुनिया समंदर है तो मैं भी इसे अपनाने के लिए तैयार हूं। महल छोड़कर नया जीवन। शहजादी ज़ारा ने सबको चौंका दिया। जब उसने इस महल छोड़ने का फैसला किया, उसने अपने भारी गहने, महंगे कपड़े उतार दिए और आदित्य के साथ गांव में रहने आ गई। राज्य के लोग हैरान थे। उन्होंने सोचा कि कोई शहजादी कैसे एक साधारण मछुआरे की पत्नी बन सकती है। लेकिन ज़ारा ने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार ताज और सिंहासन से बड़ा होता है। नई चुनौतियां। शहजादी के लिए गांव में रहना आसान नहीं था। उसे नाव चलाना, मछलियां पकड़ना और गांव के छोटे घर में रहना सीखना पड़ा। लेकिन वह खुश थी क्योंकि उसे आदित्य के साथ रहने का मौका मिला था। धीरे धीरे गांव वालों ने भी उसे अपनाना शुरू कर दिया। वे देखकर हैरान थे कि एक राजकुमारी उनके साथ रह रही थी, उनके जैसे साधारण कपड़े पहन रही थी और उनके जैसे ही मेहनत कर रही थी। सुनहरा भविष्य। समय बीतता गया। आदित्य और ज़ारा का जीवन समुद्र की लहरों की तरह शांत और मधुरमन था। एक दिन जब वे समुद्र किनारे बैठे थे
झारा ने आदित्य का हाथ थामा और कहा, तुम्हें लगता था कि तुम एक राजकुमारी के लायक नहीं हो, लेकिन सच तो यह है कि मैं एक राजा के लायक थी, और वह राजा तुम हो। आदित्य मुस्कुराया और समुद्र की लहरें उनके नए जीवन की शुरुआत की गवाही देने लगीं। समाप्त। लेकिन यह कहानी हमेशा समुद्र की लहरों में गूंजती रहेगी।